कि दर्दनाक घटना के बाद जो एफआईआर सामने आई है वो प्रशासन की मंशा पर कई सवाल खड़ी करते दिख रही है। मसलन मुख्य सेवादार को आरोपी बनाया गया है, लेकिन जिनके नाम पर पूरा आयोजन हो रहा था वो नारायण साकार हरि बाबा आरोपी नहीं बनाए गए हैं। एफआईआर से तो साफ है कि भोले बाबा का ये पहला आयोजन नहीं था और पहले भी उनके संगठन के आयोजन में लाखों की भीड़ जुटती रही है। लेकिन सवाल ये है कि अधिकारियों ने ये जानते हुए कि बाबा के कार्यक्रम में पहले भी हादसे हो चुके हैं, इस आयोजन की परमिशन कैसे दे दी? क्या उन्हें नहीं पता था कि लाखों की भीड़ जुटने वाली है? और अब एफआईआर में बाबा साकार हरि का नाम नहीं सामने आने पर सीएम योगी ने क्या कारण बताए हैं, ये भी जान लेते हैं। बुधवार को सीएम योगी हाथरस पहुंचे तो उनके सामने भी ये सवाल उठे कि आखिर एफआईआर में बाबा साकार हरि का नाम क्यों नहीं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सवाल पर सीएम ने बताया कि सबसे पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है जिन लोगों ने आयोजन के लिए परमिशन मांगी थी। सीएम योगी ने यह भी कहा कि सभी आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और जांच भी शुरू हो गई है। वहीं योगी ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और जो लोग इसके दायरे में आएंगे उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि सत्संग कार्यक्रम में दूसरे राज्यों और प्रदेश के आसपास के जिलों से करीब 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके कारण जीटी रोड पर यातायात भी ठप हो गया था। एफआईआर में लिखा गया है कि जीटी रोड के दूसरी ओर लगभग 3 मीटर गहरे खेतों में भरे पानी और कीचड़ में बेकाबू भीड़ को आयोजन समिति द्वारा डंडों से जबरदस्ती रोक दिया गया, जिसके कारण दबाव बढ़ता चला गया और महिलाएं बच्चे कुचलते चले गए। अब तो हाथरस में सत्संग समारोह कराने वाले बाबा नारायण साकार हरि का एक पत्र भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने घटना को लेकर शोक संवेदना व्यक्त की। बाबा ने कहा है कि वे हादसे के पहले ही वहां से चले गए थे। यही नहीं, नारायण हरि ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता एपी सिंह को अपना वकील भी नियुक्त कर लिया है। पूरे मसले को लेकर बाबा के वकील एपी सिंह का क्या कहना है, सुनते हैं। नारायण साकार हरि ने जो घटना कल घटी दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है। और सभी से जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। और इसी के लिए नारायण साकार ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी सजा मिले, जो भी दोषी हैं इसमें उनको दंड मिले, लेकिन जांच के साथ साथ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नारायण साकार हरि के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहाँ कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए, उनके यहाँ कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण साकार हरि आज कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण साकार हरि जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका सुचिता का जीवन है। इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी है, हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें
सब पर भरोसा रखना है इस आधार पर, लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और नारायण साकार हरि ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ है, मनगढ़ंत है, साजिश है, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं और उनके जो भी अनुयायी हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। हाथरस हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सीएम योगी ने मामले की एसआईटी जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि इतनी मौतों का असली